बढ़ते हैं आगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव इस बार बागी उम्मीदवारों के कारण एक नई तस्वीर बना सकता है। आमतौर पर हर चुनाव में ये देखा जाता है कि टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के कई नेता बगावत कर देते हैं और पार्टी द्वारा तय प्रत्याशी के विरुद्ध बागी उम्मीदवार के रूप में स्वयं चुनाव लड़ जाते हैं। इस बार ऐसे बागी उम्मीदवारों की संख्या कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। कई राजनीतिक दलों द्वारा आपस में गठबंधन कर लिए जाने के कारण ऐसी परिस्थितियां ज्यादा पैदा हुई है। हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कई वर्षों से पार्टी में ये सोचकर मेहनत करता है कि उन्हें चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा टिकट दिया जाएगा, लेकिन हाई लेवल पर राजनीतिक दलों में आपस में समझौता कर लिए जाने से कईयों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे उम्मीदवार पार्टी से बगावत कर बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एनडीए और महागठबंधन के दस्ते में कई राजनीतिक दल शामिल हो गए, जिससे कई नेताओं को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पाया और वे पार्टी से बगावत कर स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। ये बागी उम्मीदवार इस बार कईयों की जीत के रथ को रोक सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में काफी अधिक है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के बागी उम्मीदवारों के बारे में। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र, इस बार यहां से 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है, लेकिन इस बार नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशियों में बागी प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है। इस बार 4 बागी प्रत्याशियों ने यहां से नामांकन किया है। इन बागी प्रत्याशियों में लोजपा के चंपई किस्कू, भाजपा के शंभू सुमन, एनसीपी की लीला मांडी और कांग्रेस की अभिलाषिता उरांव शामिल है। चंपई किस्कू लोजपा के एक मजबूत नेता है और इस बार टिकट के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने बाहर के उम्मीदवार अनिल उरांव को टिकट दे दिया, जिससे चंपई किस्कू ने आक्रोशित होकर बागी रूप अपनाया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। चंपई किस्कू को लोजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी हासिल है। ये सभी नेता चंपई किस्कू के नामांकन पर्चा दाखिल करने के क्रम में भी उनके साथ मौजूद थे। सारा मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वोट देने के लिए वादा कर रहे हैं और अपने आप उमड़ पड़ रहे हैं कि आपको लड़ना होगा। आपको पहले एनजेपी से टिकट देने का फैसला किया था, पार्टी ने आपसे धोखा किया। हम जनता बिकने वाला नहीं है, पार्टी बिक गया, अलग बात है। इसीलिए कि आप खड़ा आइए, पैसा का जरूरत पड़ेगा, पैसा हम लोग देंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। हम जनता के भरोसा आज खड़ा है, हर जनता अपार भीड़ से। दूसरे प्रमुख बागी उम्मीदवार भाजपा के शंभू सुमन माने जा रहे हैं। ये भी भाजपा द्वारा लोजपा को मनिहारी विधानसभा क्षेत्र की टिकट दे दिए जाने पर नाराज है और इन्होंने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। ये दोनों उम्मीदवार एनडीए के अनिल उरांव की जीत में बड़े रोड़े साबित हो सकते हैं। उधर महागठबंधन का गठन हो जाने से मनिहारी से कांग्रेस आई को अपना प्रत्याशी खड़ा करना था, लेकिन वर्तमान जदयू विधायक मनोहर प्रसाद ने जदयू छोड़कर कांग्रेस आई की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिससे कांग्रेस आई ने उन्हें ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी के इस निर्णय से कांग्रेस आई की वरिष्ठ स्थानीय नेता अभिलाषिता उरांव ने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उधर एनसीपी का भी यही हाल है। एनसीपी ने गीता किस्कू को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके कारण एनसीपी की पुरानी नेता लीला मांडी आक्रोशित हो गई और उन्होंने जन अधिकार पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इन चारों उम्मीदवारों के प्रत्याशी बनने से मनिहारी सीट का परिणाम का अनुमान लगाना भी बड़ा कठिन हो गया है। कल हम आपको अन्य विधानसभा क्षेत्र के बागी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देंगे। मनिहारी से रंजीत कुमार के साथ केबीसी न्यूज की रिपोर्ट।